हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। देखो, हमने पढ़ लिया था 3D का जो कोऑर्डिनेट थे, ऑक्टेंट्स थे। 2D के कोऑर्डिनेट होते हैं और 3D के ऑक्टेंट्स होते हैं, तो वो हमने सब पढ़ लिए थे। लेकिन बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रूव कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मल है डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन उसको प्रूव भी कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो हमारे पास एक पॉइंट ले लिया हमने P और इसको ले लिया Q। डरना नहीं, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं ऐसे डायरेक्ट। तो मेरे पास हमने 2D में जो फॉर्मूला पढ़ा था कि PQ इक्वल होता है रूट में x1 x2 का माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब जब मैं 3D में फॉर्मूला पढ़ूंगा तो 3D में भी क्या होगा? बस z ऐड हो जाएगा। तो रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान देना, ठीक है ना। z2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान देना। ये मेरे पास क्या हो गया? इसको मैं सही से लिख देता हूं बच्चों, दिखाई नहीं देगा शायद आपको, तो मैं इसको येलो से लिख देता हूं। अब अच्छे से दिखाई दे, आई थिंक। तब भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको इससे लिखेंगे तो भी दिखाई देगा नहीं। हाँ, का स्क्वायर। अब दिखाई दिया ना, ये स्क्वायर हो गया। तो मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, अब आप ये बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री दिख रहा है हमें। है, कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो 90 डिग्री हमें शो हो रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि ये भी 90 डिग्री है। हाँ बेटा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब सर ये तो हमें बात समझ में आई नहीं। इसके लिए भी बच्चों मैंने कुछ कंडीशन दिखाई है। पहले आप ये देखो, पुरानी चीज ही देख लेते हैं। क्या होता है कि बच्चों हर एक जो एक्सिस होता है, एक्स होता है, एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्सिस है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। देखो, ये इसके 90 डिग्री पर, ये इसके 90 डिग्री पर, ये इसके 90 डिग्री पर। यानी कि हर एक जो पॉइंट होगा, देखो ये 90 डिग्री इसका आ जाएगा, ये 90 डिग्री पॉइंट इसका आ जाएगा, ये 90 डिग्री पॉइंट इसका आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखो तो हर एक पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? 90 डिग्री में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यानी कि हर एक पॉइंट जो है वो 90 डिग्री में आ रहा है, ठीक है। अब हम अगर अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बनाना चाहें, हाँ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला किसको बोलते हैं वो भी देखेंगे। मैं एक अपनी तरफ से एक्सिस बना लेता हूं, सॉरी, मैं अपनी तरफ से एक एक्सिस बना लेता हूं। इधर बना लेते हैं बहुत अच्छा से एक्सिस। ये लो, एक एक्सिस ये मेरे पास ये हो गया। ओ माय गॉड, ये तो खतरनाक बन रहा है। एक एक्सिस ये हो गया, बाप रे, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। नाम भी दे ही देते हैं, नामकरण कर देते हैं इनका। चलो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर मैं नाम दे देता हूं इसको एक्स एक्सिस। क्या दे देते हैं? मैं एक्स एक्सिस। इसको दे देता हूं मैं बाई एक्सिस, और यानी कि इसको बोल देता हूं मैं जेड एक्सिस। यहां पर एक और एक्सिस होगा, क्या? इसको मैंने लिया जेड डैश एक्सिस, इसको मैंने लिया एक्स डैश एक्सिस, और इसको लिया मैंने वाई डैश एक्सिस। समझ में आया? और यहां पर मैंने एक क्यूब को ही रखा, यहां पर एक क्यूब को ही रख लिया। कोई एक मैंने क्यूब ले लिया यहां पे, समझना। अब ये क्यूब लिया कैसे है, इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। सुनो, अब मैंने ये क्यूब जो लिया है वो किस कंडीशन में लिया है, इसकी भी शर्त है। मैंने ये क्यूब लिया है वो इस कंडीशन में लिया है, यानी कि ना ही वो इस पर टच है ना ही इस पर टच है, मैंने ये टच किया है।
समझ में आया? मैंने क्या किया है, मैंने इसको टच किया है, सॉरी एस को मैंने स्पेस में किया है, बाहर रखा है। जब मैंने बाहर रखा है तो मुझसे कहा है कि जब ये हमारे पास ये है तो मुझसे बोला है कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। देखो फिर देखो, ठीक है ना। जब मेरे पास ये क्यूब ये रखा है तो मुझे इसकी और इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? इसको मैं एक पॉइंट मान लेता हूं P और इसको मान लेता हूं मैं Q। देखो यहां पर भी ऐसे ही है, देखो ये ऐसे रखा है ना, और रखने के बाद में मैंने ये वाला पॉइंट क्या माना है P और इसको माना है Q, सेम कंडीशन है ये, तो इसको मैंने PQ मान लिया। चलो PQ मान लेते हैं, यानी कि मैंने अगर इस पॉइंट को माना क्या P और इसको मान लिया मैंने Q। ध्यान देना, अब इसके जो पॉइंट है वो है x1, y1, z1, और इसके जो पॉइंट है वो है x2, y2, z2। और मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें फाइंड मुझे करना है ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ी रंग बिरंगी कर देता हूं जो कि आपको पता लग जाए। किधर गया कलर, कैंसिल, और इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा रंग बिरंगा। ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। समझ में आया? अरे भाई ये वाली चीज समझ में आई आपको? नहीं आई? आ गई सर। बच्चों मैंने एक काम और किया कि इसको, ये वाली जो लाइन है ये, मैंने इसको इससे और ऐड किया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ लक्ष्मण? पार्टीशन में डिवाइड हो गया ये, और मुझे चाहिए ये, और मैंने इसको क्लिक किया था और यही हुआ था, और मैंने इसको क्या किया, इससे मैंने एक ऐड कर लिया। इसको मैंने इससे ऐड किया, अब बताएंगे क्यों ऐड कर रहे हैं। और मेरे पास एक लाइन ये आई निकल के, समझ में आया? अरे हाँ या ना, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम देख लेते हैं मॉडल से कि कैसे समझते हैं इसको। देखो आपके लिए मैंने कबूतर बंद कर रखा है, इसमें कैसे होगा सुनो बस। हाँ, इसको मैं नीचे रख देता हूं। पहले मैंने क्या किया, इस मॉडल को ऊपर रखा ऐसे, ये क्या है, क्यूब ही है भाई, क्यूब है ना ये ऐसे। जब मैंने इसको ऐसे किया और स्पेस से मैंने उसको बाहर रखा, बाहर रखने के बाद में मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूं। अब देखो कंडीशन, अब आपको समझ में आएगा। ये पाइप है बच्चों, थोड़ा सा लूज हो रहा है, ठीक है। मेरे पास ये कंडीशन ये आ गई, तो आप अगर देख रहे हो बच्चों तो ये वाली जो लाइन है, ध्यान देना, ये वाली जो लाइन है वो ये लाइन है, ये जो लाइन है वो ये है, और ये वाली जो लाइन है वो ये है, और ये वाली लाइन ये है। तो आप देख रहे होगे कि क्या मैं इसमें इसको 90 डिग्री का एंगल बोल सकता हूं? ये चीज जो है भाई, एक ये ट्रायंगल ही तो बनना है ना ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसको एक 90 डिग्री का एंगल बोल सकता हूं, और एक इसको मैं बोल सकता हूं 90 डिग्री का एंगल, ये वाली चीज। यानी कि एक एंगल मेरे पास यहां पे बन जाएगा 90 डिग्री का, और एक एंगल यहां पे बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको नीचे रख देते हैं। यानी कि मेरे पास यहां पर 90 डिग्री का एंगल एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? बोले सर दिक्कत ही क्या है, जब समझा रहे हो आप तो ठीक है। बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और एक ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसको भी मैं कोई पॉइंट दे देता हूं, इसको देता हूं मैं ए और इसको देता हूं मैं बी। जब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया बच्चों, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। मैं आपको दिखाऊं इसमें फिर एक बार, भाई ये फिर छूट गया है, ये लो भाई, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा ना, ये वाला, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा?
किसका? परपेंडिकुलर का और ये बेस का। हो सकता है ना ये वाला चीज, ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये बेस या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हाइपोटेनियस होगा। ये वाली चीज तो हाइपोटेनियस होगी ना, ये वाली चीज। तो आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी फिर रख देते हैं। अब मेरे पास मैं क्या कर लेता हूं, इसमें लिख लेता हूं इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पी क्यू वी। क्या लिख लेते हैं? ट्राइंगल पी क्यू वी। तो मुझे पता है, अब मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? पी वी के स्क्वायर के प्लस क्यू पी वी के स्क्वायर और बी क्यू के स्क्वायर या क्यू वी का स्क्वायर। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो है सर, पूरी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं किसकी, ध्यान दो, अगर मैंने यहां पर बात की किसकी? इस वाले ट्रायंगल की, यानी कि ट्रायंगल पी ए बी। पी ए बी, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज ये काम कर रहा है, मैंने अभी दिखाया था मॉडल में। तो क्या हो जाएगा? पीवी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर प्लस ए वी का स्क्वायर। समझ में आया? क्या मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं? कर लो, क्या बात होगी सर। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? पी ए का स्क्वायर प्लस ए वी का स्क्वायर प्लस क्यू वी का स्क्वायर, क्यू वी का स्क्वायर। अब मेन खेल यहां से स्टार्ट होता है बच्चों। क्या? अब मुझे पी ए की वैल्यू देखनी है कि पी और ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि पी और ए की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, क्यू बी की वैल्यू। पहले मैं क्यू बी की देख लेता हूं। देखो क्यू बी की वैल्यू कैसे होगी, ये देखना। जब मैंने ये वाला पॉइंट यहां पर लिया, ठीक है, जब मैंने ये वाला पॉइंट यहां पर लिया इसको, तो मुझे पता है कि यहां से इससे यहां तक की जो दूरी है x1 है, और यहां तक की दूरी कितनी है y1, x2। तो क्या मैं x2 में से x1 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। x किसकी है? y की, और ये किसकी है? x की, और ये किसकी है? z की। भाई ये ऐसी तो होगा ना? अरे हाँ या ना? ये वाली किसकी है? x की, ये वाली डिस्टेंस किसकी है? x की, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? y की। सॉरी, एक बार और देखिएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसकी है? z की, ये x की, सॉरी, और ये वाली किसकी है? z की, और ये वाली डिस्टेंस किसकी है? y की। तो मैं आपको इसमें से निकाल सकता हूं ना, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि हम अगर माइनस करके निकालें तो आंसर हमारे पास बहुत आसानी से आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं सर, इसमें कौन सी बात हो गई बड़ी। देखो ये जो है मेरे पास, ध्यान देना, मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट, पिंक से कर लेते हैं, पिंक बहुत दिनों से नहीं लिया है हमने। ये वाला जो एक्सिस है वो है z एक्सिस, ठीक है ना, z एक्सिस। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, एक मिनट, क्या हो जाता है यार, ये क्या है? एक्सिस लिख देता हूं इधर, और ये क्या है? y एक्सिस, ठीक है। और जब मैं एक इधर लिख लेता हूं, ये वाला कौन सा एक्सिस हो जाएगा? ये। देखो ये वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? x एक्सिस।
x एक्सेस। यानी कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दो, पॉइंट तो बाहर है ना, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास y2 माइनस y1, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी z2 माइनस z1, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। ध्यान देना, ये हो जाएगी x2 माइनस x1, रख लो वैल्यू। तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल पी कितना है पी ए है हमारे पास x1 माइनस x2 का स्क्वायर। बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे पीछे लिख दोगे तब भी, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है z1 z2, तो यानी कि z1 माइनस z2 का स्क्वायर, प्लस क्यू बी की वैल्यू कितनी है, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो पी क्यू इक्वल रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा बनके। यही फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया था, देखो ये फॉर्मूला था, समझ में आ गया। तो कहां से प्रूफ होके आया ये समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया, समझ में आया। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूं, ये वाला क्वेश्चन कर लेता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, सो डेट द पॉइंट 1, 2 माइनस 2, 2, 3, यहां पर हम कर लेते हैं -4, क्या कर लेते हैं -4 एंड 3, 4 एंड -3 फ्रॉम ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हमें क्या दिया है, हमारे पास ये पॉइंट दिया है, मैं लिख लेता हूं इसको, a इक्वल 1, 2, -2, ठीक है, और b इक्वल है 2, 3, -4 एंड c इक्वल है 3, 4, -3, ये दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मुझे पता है कि राइट एंगल की जो ट्रायंगल की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि किन्हीं दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये होता है ना। तो पहले मैं अगर मैं ए वी की वैल्यू निकालनी चाहूं तो ए वी इक्वल कितना हो जाएगा 1 - 2 प्लस 2 - 3 -2 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर 1 + 4, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर कितना हो जाएगा 6 AB इक्वल 6 आ गया। अगर मैं यही चीज BC में लिखूं तो क्या आ जाएगा VC इक्वल, और रूट में क्या हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर -4 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल रूट में ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, यहां पर कितना हो जाएगा ये भी 1, ओके। तो मेरे पास हो जाएगा रूट में 3। अब अगर मैं फिर इसकी बात करूं, इन दोनों को सॉल्व करूं, तो ये हमारे पास क्या है CA, तो CA मतलब इक्वल रूट में 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर -3 माइनस, तो प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, रूट में कितना हो जाएगा 4 + 4 + 1, यानी कि रूट में 9। CA इक्वल कितना आ गया रूट में 9। अब बच्चों अगर देखो मैं इन दोनों का स्क्वायर कर लूं, यानी कि CA का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर VC का स्क्वायर प्लस AV का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट में 9 का होल स्क्वायर इक्वल VC का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस AV का स्क्वायर मतलब √9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब मैंने इसको कर लिया बच्चों तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी कि 9 इक्वल 3 प्लस, एक मिनट यहां पर 6 है ना, ये 6 है,
प्लस 6 यानी कि 9 = 9, ये हमारे पास हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं वी कैन से डेट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक यू।